सो कैम जो पब्लिक। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th की आपकी जो नई टेक्स्ट बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। आज हम देखने वाले हैं जो टॉपिक वो है, फर्स्ट टॉपिक है टर्म्स क्या होती है वो हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं हमारी सबसे पहली डिफाइन जो है टर्म्स। सो टर्म्स हम किसे कहते हैं? अ टर्म इज अ सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स और देयर प्रोडक्ट्स। अभी टर्म्स हम किसे कह सकते हैं? सो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है 5x। क्या लिया है? 5x। x जो है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। x जो है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। 5 जो है वो हमारा नंबर है, कोएफिशिएंट है। सो कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल दोनों चीज़ मिलके एक क्या बनती है? एक पूरी टर्म्स बनती है। 5x है, -3y है, 7 है। अब आप बोलेंगे कि 7 जो है वो तो कांस्टेंट नंबर है, उसके साथ कौन सा वेरिएबल है? तो आप चाहो तो 7 के साथ कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। किस तरीके से? देखो यहाँ पे 7 जो है उसको हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं हमने x वेरिएबल लिया एंड x की कितनी पावर ली? 0 पावर। किसी भी वैल्यू की जो 0 पावर होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो 7 इंटू एक्स रेस टू 0, एक्स रेस टू 0 यानी कि 1। सो 7 इंटू 1 वो क्या हुआ? 7 हुआ। भले ही वो कांस्टेंट टर्म है लेकिन वो किस में आएगी? वो टर्म में कहलाएगी। अब ये तो समझ लिया हमने कि टर्म्स हम किसे बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं। कोएफिशिएंट जो है वो आपको 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस तरीके से वो देखते हैं। कोएफिशिएंट जो है उसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो उसकी डिफाइन है, द कोएफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल नंबर मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल। यानी कि जो वेरिएबल होता है वो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, वो कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, कोई भी नंबर हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या लिया है? 7x। x जो है वो वेरिएबल है, किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 7 से। तो x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा? 7 होगा। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है -5y। कोएफिशिएंट यहाँ पे वेरिएबल जो है वो कौन सा है? y है। तो कोएफिशिएंट कौन सा होगा? उसके मल्टीप्लाई में क्या है? -5 है। तो -5 जो है वो क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। उसके बाद नंबर कौन सा है? 1/2 इंटू ए जो है वो क्या है? वेरिएबल है। एंड उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा नंबर है? 1/2, यानी कि कोएफिशिएंट क्या हुआ? 1/2। इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ सकता है, जहाँ पे आपको कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने का बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि हमको दिया गया 4x² + 3x + 5। ये हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बोल सकते हैं कि x² का कोएफिशिएंट क्या है? तो x² के मल्टीपल में देखो क्या है? 4 है। तो यानी कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो हम क्या बोल सकते हैं? 4 है। इस टाइप का 1 मार्कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सिंगल नंबर्स। अ कांस्टेंट इज अ नंबर विदाउट एनी वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के अलावा कोई भी नंबर्स हमको दिए जाए, जैसे कि 4, -9, 15, ये सारे उसके एग्जाम्पल है। जो भी नॉर्मल नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद आता है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज अ सिंबल यूजिंग अ लेटर हुज वैल्यू कैन बी चेंज। यानी कि वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे x है, y है, a है, b है, अल्फ़ाबेट में से आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या लिया है? 5x + 2। जहाँ पे x की जगह पे आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, रैशनल, इरेशनल, कोई भी नंबर पुट करो,
तो उसके हिसाब से आपको आपका आंसर मिलेगा। इसका मतलब वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल जो है वो ऐसी चीज़ होती है जो आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले सकते हो एंड उसके हिसाब से उसका जो आंसर है वो चेंज होता रहेगा। अब ये हो गई थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व करने से पहले। अभी देखते हैं कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट जो टाइप है वही हमारा चैप्टर का नाम है। कौन सा टाइप है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं? अ पॉलिनोमियल विद द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे हम? तो जिस भी इक्वेशन में x की जो मैक्सिमम पावर है वो सिर्फ क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। x की मैक्सिमम पावर 1 होगी, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उसका जो जनरल फॉर्म है उसे हम लिखते हैं ax प्लस बी, जहाँ पे a जो है वो नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो क्या होगा? x भी 0 हो जाएगा, तो लीनियर बचेगा नहीं। तो ये है उसका जनरल फॉर्म, जहाँ पे a एंड b कोई भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। कौन से एग्जाम्पल है? 2x प्लस 5 है, 7y माइनस 3 है, x प्लस 9 है। यहाँ पे देखिए सभी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। एंड उस पावर को ही हम क्या कहते हैं? डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की डिग्री होती है वो क्या होती है? 1। डिग्री का क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क्स में हो सकता है कि आपको जो इक्वेशन दिया जाए उसमें डिग्री कितनी है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉलिनोमियल का टाइप है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं? तो ऐसा पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? तो जिस भी पॉलिनोमियल में x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जहाँ पे उसका जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a जो है वो नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो क्या बचेगा? सिर्फ bx प्लस c बचेगा, वो लीनियर हो जाएगा, तो उसे हम क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते। इसकी वजह से a जो है वो हम 0 नहीं ले सकते। उसके बाद आती है डिग्री की। तो डिग्री हम किसे कहते हैं? तो जो भी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो क्या होती है? हमारी डिग्री होती है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक में x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो क्वाड्रेटिक की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में हो सकता है। उसके एग्जाम्पल कुछ लिखे हुए हैं, देखो। x² प्लस 3x प्लस 2। दूसरा एग्जाम्पल है 5x² माइनस 7। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे बीच में तो x वाली कोई टर्म है ही नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। x की जो पावर है यानी कि जो वेरिएबल है सिर्फ आपको उसकी पावर देखनी है। वेरिएबल की आपको 2 पावर दिखी मतलब आपका आंसर क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। भले वहाँ पे कांस्टेंट हो ना हो, सिंगल टर्म हो, कुछ भी हो, x की या फिर वेरिएबल की आपको 2 पावर दिखी तो वो जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। सिंपल। उसके बाद देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अ पॉलिनोमियल विद द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a जो है वो अगेन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा। अभी क्यूबिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3। यानी कि जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर जो है वो मैक्सिमम 3 दी जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, ये पहला एग्जांपल है उसका। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है 3x³ माइनस 5x प्लस 4 एंड तीसरा एग्जांपल है y³ प्लस 7। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें से 1 मार्क्स में मैंने आपको जैसे बोला कि कोएफिशिएंट का क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना है वो फाइंड आउट करने का हो सकता है, या फिर डिग्री वाला क्वेश्चन हो सकता है।
मान लीजिए कि आपको एक इक्वेशन दिया जाए x⁻10 प्लस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास। इसकी डिग्री कितनी होगी? तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 10 है। इसका मतलब इस वाले इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी होगी? 10 होगी। तो 10 होगा हमारा आंसर। इस टाइप का डिग्री फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 1 मार्क्स में हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही था। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।